हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया ने फाइनली एक्नॉलेज किया है कि अर्जेंटीना को LCA-30 में इंटरेस्ट है और इस पर टॉक्स की शुरुआत जो है वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की अर्जेंटीना विजिट से शुरू हुई। तो इस टॉपिक को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर LCA-30 को अर्जेंटीना को ऑफर किया जाता है तो यहाँ पर किस तरह की कंडीशंस जो है वो लग सकती हैं। तो ये बात हम जानते हैं कि ब्रिटेन के सैंक्शंस हैं अर्जेंटीना पर, तो ब्रिटिश कंपोनेंट्स को हम अर्जेंटीना को प्रोवाइड नहीं करा सकते। यानी कि अगर हम अपने LCA-30 को ऑफर करते हैं अर्जेंटाइन एयरफोर्स को तो हमें ब्रिटिश कंपोनेंट्स के रिप्लेसमेंट को देखना पड़ेगा और एक डिफरेंट वेरिएंट ही इन्हें ऑफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अमेरिकन कंपोनेंट्स को एज अ रिप्लेसमेंट ले सकते हैं और रशियन कंपोनेंट्स को भी एज अ रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। तो अगर हम ब्रिटिश कंपोनेंट्स की बात करें LCA-30 में तो जो पहली चीज़ दिमाग में आती है वो LCA-30 की इजेक्शन सीट है, जिसको मार्टिन बेकर द्वारा सप्लाई किया गया है और ये एक ब्रिटिश कंपनी है। तो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट जो है वो एक तरीके का स्टैंडर्ड है। ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन, कुछ अमेरिकन, इवन एशियन एयरक्राफ्ट में इन्हीं की इजेक्शन सीट जो है वो लगी हुई है। बात करें इसके रिप्लेसमेंट के ऑप्शन के तौर पर तो रशिया की साइड से यहाँ पर ज़्वेज़दा की K-36D इजेक्शन सीट को लगाया जा सकता है। ये इजेक्शन सीट जो है वो MiG-29, Su-27 और Su-30 के वेरिएंट्स में लगती है। साथ ही साथ इसके कुछ डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं वो Su-57 में भी लगाए गए हैं। तो ये दुनिया की बेस्ट 00 इजेक्शन सीट में आती है और इसने अपनी कैपेबिलिटी को कई बार डेमोन्स्ट्रेट किया है। इवन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्रैशेस में भी सेफ इजेक्शन इस सीट द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जिसके वीडियो एविडेंस तक मौजूद है। तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव जो है वो हो सकता है। बाकी दूसरा जो ऑल्टरनेटिव है वो अमेरिकन हो सकता है। अमेरिकन ACES-2 इजेक्शन सीट को यहाँ पर ऑप्ट किया जा सकता है। ये इजेक्शन सीट अमेरिकन F-15, F-16, A-10 थंडरबोल्ट और यहाँ तक कि F-22 रैप्टर में भी यूज़ करी जाती है और इसको दुनिया की वन ऑफ द सेफेस्ट इजेक्शन सीट कहा जाता है। करीबन 600 इजेक्शन में खाली 1% में ही बैक इंजरी जो है वो नोट करी गई है, जबकि बाकियों में ये 20 से 40% के अराउंड है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो जो LCA-30 की क्वार्ट्ज नोज कोन है या फिर जो उसका रेडोम है, ये भी ब्रिटिश ओरिजिन का है, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं और ऑल्टरनेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में इसका ऑल्टरनेटिव पहले से ही बनाया जा रहा है। बाकी जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो यहाँ पर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब है। तो अगर आप अर्जेंटाइन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट को देखेंगे, जिसमें जो मेन इनका फाइटर एयरक्राफ्ट है ये डगलस A4 स्काई हॉक है, जिसको इन्हें रिप्लेस करना है। इसमें एक्चुअली रिफ्यूलिंग प्रोब है, पर अर्जेंटाइन एयरफोर्स के पास कोई भी एयर टू एयर रिफ्यूलर नहीं है। तो अगर वो चाहें तो बिना रिफ्यूलिंग प्रोब वाला भी एयरक्राफ्ट जो है उसे ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें रिफ्यूलिंग प्रोब के साथ चाहिए तो यहाँ पर हम ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं, जिसमें अमेरिकन ऑप्शन यहाँ पर आ सकता है। अमेरिका की ईटन कॉर्पोरेशन द्वारा भी रिफ्यूलिंग प्रोब्स बनाए जाते हैं, जिनको यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर रशियन ऑल्टरनेटिव्स को भी कंसीडर किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़े चेंजेस नहीं है और अगर हम देखें तो अर्जेंटीना का जो मार्केट है वो भी बहुत बड़ा नहीं है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम 25 एयरक्राफ्ट की होगी और इन 25 एयरक्राफ्ट के लिए हमें ये चेंजेस जो हैं वो करने पड़ेंगे अगर अर्जेंटीना द्वारा LCA-30 Mark 1A को चूज़ किया जाता है। ऑल्दो ये चेंज बड़े नहीं है, पर यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इन छोटे चेंजेस के लिए भी R&D वर्क को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो कि टाइम टेकिंग और मनी कंज्यूमिंग है। लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी सुनने में आ रही थी कि HAL द्वारा पहले से ही ऑल्टरनेटिव्स पर काम किया जा रहा है, यहाँ तक कि इंजन के ऑल्टरनेटिव तक पर काम किया जा रहा है। तो ये जो चेंजेस इम्प्लीमेंट करने हैं ये बहुत बड़ा टास्क जो है वो नहीं होने वाला है HAL के लिए। बाकी अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान के JF-17 का भी ऑफर है। बाकी बीच में ये भी सुनने में आ रहा था कि रशिया के MiG-35 को भी यहाँ पर ऑफर किया गया है और जब चेकमेट फाइटर को लॉन्च किया गया था तब भी अर्जेंटीना को वहाँ पर मेंशन किया गया था। तो अगर अर्जेंटीना की जो रिक्वायरमेंट है वो अर्जेंट नहीं है और वो चेकमेट फाइटर का वेट करते हैं तो कंपटीशन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि जो Su-75 है उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है और एक 5th जनरेशन फाइटर होने की वजह से एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज भी उस एयरक्राफ्ट को मिलता है। लेकिन कॉस्ट इतना ज़्यादा कम है कि ये सस्पिशियस हो जाता है, क्योंकि जितनी चीज़ें यहाँ पर ऑफ़र करी जा रही हैं वो इतने कम कॉस्ट में हो पाना काफ़ी मुश्किल लगता है और जब तक एयरक्राफ्ट बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक इसके कॉस्ट का अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये कंपटीशन कहाँ जाता है ये देखने वाली बात होगी। अर्जेंटीना ने डेफिनेटली यहाँ पर LCA में इंटरेस्ट दिखाया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली LCA-30 को ही कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर उनके पास ऑप्शंस और भी हैं, जिसमें से वो एक फाइटर को पिक करेंगे।
यहाँ तक कि यहाँ पर अमेरिका भी इन्वॉल्व है और अमेरिका द्वारा अपने खुद के सरप्लस F-16 जो हैं उनको भी पिच किया गया था अर्जेंटीना को। तो अगर आप यहाँ पर अर्जेंटाइन एयरफोर्स को देखेंगे तो वहाँ पर आपको कई सारे अमेरिकन वेपन्स दिख जाएंगे। तो थोड़ा सा झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ हो सकता है। इवन जिस एयरक्राफ्ट का रिप्लेसमेंट देखा जा रहा है वो भी अमेरिकन ही है। तो ये कंपटीशन कहीं भी जा सकता है और अर्जेंटीना कोई भी एयरक्राफ्ट चूज कर सकता है। यहाँ पर हम मलेशिया की तरह स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि LC-30 इनके लिए बेस्ट एयरक्राफ्ट होगा, क्योंकि इनके पास कोई और एयरक्राफ्ट नहीं है। ये जो भी एयरक्राफ्ट लेंगे वो इनकी बैकबोन बनेगा। यहाँ पर ये किस लेवल पर इवॉल्व करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा फाइटर चूज करते हैं। तो कुछ भी यहाँ कह पाना अभी के लिए काफ़ी मुश्किल है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए